कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उन्हें मानव कल्याण का अनुभव हो नहीं रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। तो 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, इस घनघोर कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, कृपा कर उसका कोई मार्ग हमें बताएं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है मृत्यु का भय, जो हम सबको बना रहता है। अभी इसी वक्त यदि एक तार ऊपर से टूट के नीचे गिरे तो जिस एरिया में गिरेगा वहां के सारे श्रोता उठ के भागेंगे, भली करंट ना हो, तार ही गिर जाए। परसों तरसों अमृतसर में कथा में छिपकली आ गई, सब रे श्रोता उछल गए महाराज, यहां से वहां उछल गए। भय तो मुझे भी लगता है उससे लेकिन मृत्यु का भय ये कहीं ना कहीं कारण है, हमारी सदगति रुकती है इसी कारण से। हम भी धीरे धीरे प्रयास कर, पर एक बात आपको स्पष्ट बताएं, छिपकली से भय तो बहुत लगता है, पर हमारे कई बार मंच पे आ चुकी है, मंच पे नहीं लगता। एक बार तो कहीं कथा थी, तो ये जो मॉनिटर रखे रहते हैं इधर दोनों तरफ, एक बार एक मॉनिटर के ऊपर ही बैठी रही और 3 घंटा में ऐसे ही देखते देखते सुनाता रहा, लेकिन भय नहीं लगा जब उतर के गए तो फिर लगा थोड़ा सा। लेकिन कहीं ना कहीं बंधुओं, ये भय की निवृत्ति इस बात का प्रमाण है कि आपका भजन अब आपको फल दे रहा है। निर्भीकता, निर्भयता, एक होता निर्भीकता विचित्र प्रकार की होती। मुझे किसी से डर नहीं लगता, कोई अपने पिताजी को बुला ले, माताजी को बुला ले, मैं तो ऐसा हूं, यही करूंगा, ऐसा, वो गलत है। मृत्यु का भय, और इस मृत्यु के भय से दूर करने का एक ही साधन है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सत्य बात बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाला, संकल्पित रूप से सुनने वाला व्यक्ति और जीवन में धारण करके सुनने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता, मृत्यु की प्रतीक्षा होती है। आप कहेंगे सुनने में बहुत अटपटी लग रही है महाराज जी बात, मृत्यु की प्रतीक्षा, हाँ, क्योंकि उसके लिए मृत्यु भयकारी नहीं है, उसके लिए मृत्यु उत्सव है। चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश। कई लोगों को हो सकता है ये बात थोड़ी अनुचित लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भक्ति मार्ग में आ जाने वाले व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं होता, प्रतीक्षा होती है। क्यों? उसके लिए मृत्यु नहीं है, उसके लिए प्रियतम का बुलावा है। उसके लिए यह है कि हम सब पत्नी हैं ठाकुर जी की, हम सबका ब्याह हुआ है ठाकुर जी से, लेकिन ब्याह होने के बाद विदाई होती है, हमारी विदाई नहीं हुई, हम सबका गौना नहीं हुआ अभी तक, हम सब अपने मायके में हैं, मायके में रहते हैं, प्रियतम के लिए तिलक करते हैं, जप करते हैं, एकादशी करते हैं, सब करते हैं, परंतु विवाह का सौभाग्य तो तब माना जाए जब प्रियतम संग ले जाए।
लेकिन अभी तक हमारे प्रियतम संग लेकर के नहीं गए। तब क्या होता है, गुरुजन आकर के कथा भागवत आदि श्रवण कराते हैं, तो श्रवण करा करके प्रियतम के प्रति और प्रगाढ़ प्रेम प्रकट हो जाता है, और वही प्रगाढ़ प्रेम प्रकट होकर के फिर प्रतीक्षा करता है गौना की। और मृत्यु ही गौना है। मृत्यु रहती है संसारी विषयी लोगों की, पर वैष्णव तो मृत्यु को उत्सव बना देता है। उसके लिए तो वो गौना है, उसके लिए तो वो ठाकुर जी का बुलावा है कि अब मैं नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक में प्रवेश करूंगा। और हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी इनको तो नियम है कि ब्रज में प्राण त्यागवे वारो ना तो स्वर्ग जावे, ना नरक जावे, ना वैकुंठ जावे। स्वर्ग वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो तो निज वृंदावन को चलो जाए, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाए। निज वृंदावन कैसा है? वहां भी बिहारी जी हैं, वहां भी राधा वल्लभ जी हैं, वहां भी राधा रमण जी हैं, पर जैसे अभी के वृंदावन में बिहारी जी स्थिर हैं, राधा वल्लभ जी स्थिर हैं, राधा रमण जी स्थिर हैं, पर निज वृंदावन में श्री राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, गोविंद देव, मदन मोहन सबरे ठाकुर सचल हैं, चलते फिरते हैं। कहो तो आप दर्शन करने गए तो आप तो ही कह रहे हैं, अरे काले क्या आयो मेरे काज, चल खीर बनाए के लिए आइयो। ठाकुर जी ऐसे सचल हैं वहां पर, निज वृंदावन। तो वृंदावन में जन्म या वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करने वाला निज वृंदावन की प्राप्ति करता है। उसके लिए मृत्यु भयकारी नहीं होती, उसके लिए तो मृत्यु गौना है, उसके लिए तो मृत्यु उत्सव है। और मृत्यु को उत्सव कौन बनाता है? भागवत। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बन के हम सब बैठे हैं। समय वो कब अपना मुख बंद कर ले और कब हमारे प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है। मैं आज कथा सुना रहा हूं, कल की कथा सुना पाऊंगा मैं गारंटेड नहीं हूं। आप आज की कथा सुन रहे हो, कल की सुनोगे, आप भी मुझे कहीं लिख के नहीं दे सकते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कई लोग डर गए होंगे, बोले पहले दिना से ही मृत्यु मृत्यु बात कर रहे, बताओ। लेकिन भैया कथा का मूल उद्देश्य यही है, मृत्यु का भय नहीं। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रे। मैं तो शाम के रंग राची रे। मीराबाई को मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए विष मार ही नहीं पाया। उनकी ननद उदाबाई रात रात में ठाकुर जी शयन शैया से अंतर ध्यान करवा दिए, वहां पे पिटारे में सर्प रख दिया। बोले कल सवेरे मीरा जैसी मंगला करने के लिए खोलेगी, सोई सर्प डस देगा, मृत्यु हो जाएगी। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मीराबाई ने वस्त्र उठाया तो वहां रखा तो सर्प गया था, पर मीराबाई के विश्वास से सब देख रहे थे झकोरे झरोकों से, बोले देखो अब ये सर्प डसेगा मीरा को और मीरा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबके सामने मीराबाई ने वस्त्र हटाया, रखा तो सर्प गया था, पर पता नहीं कहां से श्याम सुंदर आ गए। ठाकुर जी बैठे थे वहां पर, पड़े हुए थे। क्यों? ये बात सत्य कि भय होता ना तो सर्प ही होता वहां पे, भय होता ना तो विष अपना असर दिखाता, भय नहीं था। और ये भय कौन दूर करता है? भागवत जी। श्रीमद् भागवत की कथा। तो 88 सोनिकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। सूत जी ने जाके कहा यज्ञ बाद में कीजिएगा, मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ तो इस कलिकाल में भागवत की कथा है। भागवत कथा का आश्रय लो। सोनिकादि ऋषि कहने लगे, बोले भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत, भगवान जरा इसके बारे में थोड़ा महात्म्य तो बताइए। ये श्रीमद् भागवत कहां से आई, किसने किसको सुनाई और इससे क्या क्या कल्याण हुआ, जरा हमें बताइए। तब यहां महात्म्य सुनाया गया भागवत जी का।
सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, असंभव, ये हो ही नहीं सकता, नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, और कथा सुनने के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है। नारद जी ने ये कथा कैसे सुनी, कृपा करके हमें बताओ। तब बताया कि श्री नारद जी महाराज पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन के पृथ्वी का दर्शन करने आए, लेकिन पृथ्वी आकर के जब नारद जी ने देखी तो पृथ्वी पर कुछ भी अनुचित नहीं था। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। सब जगह भ्रमण किया नारद जी ने, लेकिन पृथ्वी जैसी सुनी थी वैसी बिल्कुल नहीं है। तब नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन गए, और वृंदावन में एक आश्चर्य देखा नारद जी ने। कैसा आश्चर्य? एक परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। नारद जी बोले, ये कैसा विचित्र दृश्य है, एक युवा सुंदरी कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं और वो युवती रो रही है। नारद जी महाराज ने उस युवती से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम तुम भक्तिम यातो अहम भक्ति ऋति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं। भक्ति सुनते ही नारद जी तो दंडवत हो गए, जय हो जय हो, हम जिसको दिन रात ध्याते हैं, जिसका दिन रात आश्रय लेते हैं, आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, आप भक्ति महारानी है। बोले हाँ। नारद जी ने प्रणाम किया, देवी आपकी गोद में जो ये 2 वृद्ध हैं ये कौन है? बोले ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी बोले, माता जी युवा और बेटा वृद्ध, क्या नाम है आपके पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। हे नारद जी महाराज, भक्ति तो संसार का हर व्यक्ति करता है, इसलिए मैं युवा हूं, लेकिन मेरे पुत्रों को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। भक्ति हम सब करते हैं। अभी मैं 2 पंक्ति गाऊंगा, आप सब मेरे साथ गाओगे। गाएं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत भी। भक्ति सबके चित्त में। आप सबको हनुमान चालीसा आती है, आप सब भक्त तो हो, आप सब लोग मंदिर जाते हो, भक्ति तो करते हो, पर ज्ञान वैराग्य। अब सुनो, हनुमान चालीसा सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरऊं। अब हम एक मंच पे माइक लगा रहे हैं, इसका अर्थ बताओ आके। आधे से ज्यादा को नहीं पता। अब आपको तो पता है, आपका तो हम, लेकिन हमने कहा आधे से ज्यादा को नहीं पता। मुकुर का ही अर्थ नहीं पता होगा। क्यों? भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। मंदिरों में पंडित जी कहते हैं कि पुष्प अर्पित करो ठाकुर जी पर। कई जगह आरती होती है तो आरती के बाद में सब लोग बोलते हैं, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि।
लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, भुजा क्यों उठाते हैं, अर्थ नहीं जानते। महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, जल चढ़ाया समझ में आता है, दूध क्यों चढ़ाते हैं, शहद क्यों चढ़ाते हैं, घी क्यों चढ़ाते हैं, दही क्यों चढ़ाते हैं, नहीं पता। भक्ति तो है, हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाते हैं, भक्ति तो है, अर्थ नहीं पता, बस कर रहे हैं, जैसी बता दी गई वैसे कर रहे हैं, अर्थ नहीं पता। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है, वैराग्य चित्त में नहीं है। वैराग्य का मतलब, ज्ञान का मतलब आप क्या समझते हैं, आप ज्ञान और वैराग्य का अर्थ ही नहीं लगा पाए अभी तक। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, इच्छाओं पर वश करना, उसको वैराग्य कहते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाना, अपनी इच्छाओं को वश करना, काबू करना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम लोग कैसे हैं, इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होती है, हम उस इच्छा के पीछे भागते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन इच्छा प्रकट हो, प्रकट होते ही दबा दी जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। पानी पूरी खानी है, पिताजी आप बाहर से आ रहे हो पानी पूरी ले आना, मैं तो वहां से आ रहा हूं, भैया को बोल भैया तुम ले आना, भैया बोला मैं भी, मां घर में ही बना दो पवा दो, बहुत तेज मन कर रहा है। अब ये वैराग्य नहीं है, लेकिन इच्छा प्रकट हुई, कुछ पाना है। अब मैं तो केवल जीव की बात कर सकता हूं मंच से, लेकिन आंखों की भी इच्छा होती है, कानों की भी इच्छा होती है, त्वचा की भी इच्छा होती है, हाथ की भी इच्छा होती है, पैरों की भी इच्छा होती है। इन समस्त प्रकट होने वाली इच्छाओं को प्रकट होने देना लेकिन पूरी ना करना, इसको वैराग्य कहते हैं। धीरे 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 जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, धीरे धीरे इच्छा प्रकट होनी भी बंद हो जाएगी, यही वैराग्य है। इसका मतलब सन्यासी नहीं है, इसका मतलब विरक्त नहीं है, गृहस्थी भी वैरागी हो सकता है। लेकिन हम आप सबके जीवन में भक्ति है, उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े। हमारे घर पे कोई आता है तो हम लोग उसके तिलक करते हैं, तिलक करने के बाद अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नहीं पता, बस लगाते हैं क्योंकि कह रखी है बड़े उन्होंने लगाओ। कई घरों में तो ऐसे महाराज तिलक से काम भी नहीं, चावल तो लाओ चावल तो लाओ, हम घर के बाहर खड़े, अब अंदर तो बुला लो, नहीं नहीं महाराज जी पहले चावल चिपकाएंगे। मैंने पूछने में माता जी एक बात, तो चावल लगाते क्यों? हाँ ये नहीं पता, माता जी बचपन में बताती थी, दादाजी बताते थे, ये करते थे। क्यों नहीं पूछा कि क्यों? सबके पीछे कारण है। ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के दो पुत्र हैं। आप भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसके पुत्रों को आश्रय नहीं देते। बिना पुत्र के किसी मां को सम्मान मिले ऐसी मां कोई नहीं है संसार में। हर मां को प्रसन्न करना हो तो उसके पुत्रों को प्रसन्न रखो। हम लोग नाम जप तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, स्तुतियों का पाठ तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, एकादशी तो करते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए हमारे चित्त में स्थान नहीं है। इसलिए भक्ति होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं रहते। भक्ति महारानी कहने लगी, हे नारद जी मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं, अब मुझे तो प्रसन्नता है नहीं। विदेशम गम्यते मया, यदि मेरे बालक दोनों स्वस्थ नहीं हुए तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले, अगर भक्ति ने भारत का त्याग कर दिया तो भारत को कोई नहीं बचा सकता। आज सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में, हमारे यहां कुंभ में
संगम में इतने लोग नहा जाते हैं, इतनी तो कई देशों की, बड़े बड़े देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भक्ति कैसी अटूट है भारत के लोगों में, पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। नारद जी महाराज बोले अगर भक्ति ने भारत का त्याग कर दिया तो भविष्य में पूरा विश्व सर्वनाश की स्थिति पर आ जाएगा, तब भारत को कोई नहीं बचा पाएगा। भारत को केवल भक्ति बचा सकती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कभी कभी कि भारत का भविष्य यदि कोई बदलेगा तो वो व्यासपीठ ही बदलेगी, व्यास मंच ही बदलेगा। भारत के युवाओं को कोई सुधारेगा तो वो व्यास मंच ही सुधारेगा। चाहे कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाओ, चाहे कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओ, पर व्यास परंपरा ही आपकी बुद्धि को ठिकाने लगा सकती है, और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। पहले वायरल होते थे गाने, पहले वायरल होते थे और सबसे ज्यादा तो पंजाब के, पंजाब में कुड़ी केंदी एंदी यही सब चलते हैं। पंजाबी बहुत अच्छी लगती है मुझे, हर शब्द के पीछे दी लगा दो तो आधी पंजाबी तो निकल ही जाती है। सबसे ज्यादा वायरल, पर आजकल वायरल हो रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, आजकल वायरल होती हैं उनके भाव, आजकल वायरल होती हैं व्यास मंच की कथा परंपरा के भाव। बड़े बड़े लोग उसी से ही अपने जीवन को सुधार रहे हैं। भारत का, युवाओं का जीवन बदलेगी व्यासपीठ। और व्यासपीठ कैसे बदल सकती? क्योंकि यहां से भक्ति कही जाती है। भक्ति यदि उस समय नारद जी ने नहीं रोकी होती तो आज भारत की स्थिति कैसी होती? लेकिन भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति सबके जीवन में है, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी स्थान दीजिए अपने चित्त में। और ज्ञान और वैराग्य केवल इतना है, ज्ञान इतना लीजिए जो संत परंपरा परोस रही है, उसी को लीजिए। आप स्वयं गीता जी का पाठ करने जाएंगे, आप स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ने जाएंगे, आप स्वयं वेद उपनिषदों को पढ़ने जाएंगे, शायद आप उतने ज्ञानी नहीं बन पाए, उतने नॉलेजेबल नहीं हो पाओगे, लेकिन वही किसी गुरु के मुख से सुनोगे तो वो कल्याण करेगी। ये ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य केवल अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना प्रारंभ कर दो, इतना वैराग्य ही बहुत है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इतना ज्ञान बहुत है और इतना वैराग्य बहुत है आपके जीवन को शुद्ध करने के लिए। ज्ञान कितना कि ऋषियों की वाणी, संत जनों की वाणी नित्य सुना करो, और वैराग्य कितना कि इच्छा मन में प्रकट होती है, प्रयास करो उस इच्छा को पूरी ना किया जाए, इतना वैराग्य करो। बस उसी से ही आपका जीवन आप अपने आप देखेंगे कि संभलने लग जाएगा। नारद जी महाराज बोले, देवी तुम्हारे पुत्रों को युवा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कौन सी योजना है जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएं? बोले, जिस योजना में जाकर के हर जीवात्मा के चित्त में ज्ञान वैराग्य की स्थिति हो जाए, उसी से ये दोनों युवा होंगे। तब नारद जी महाराज ने अनेक संतों से पूछा पर कोई नहीं बता पाया। तभी बद्रिक आश्रम में
भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से जाकर के नारद जी ने कहा, ज्ञान और वैराग्य की युवावस्था कैसे आएगी? तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद कथा श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुकादिभी। भागवत की कथा भैया, सुखदेव जी को जो भागवत उनके पिता व्यास जी ने प्रदान की और सुखदेव जी ने जो वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई, उस संवाद को यदि कोई सुन ले तो उसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। भागवत की कथा का उद्देश्य क्या है? नित्य उद्देश्य सुनते रहिएगा। पहला उद्देश्य हमारे चित्त में भक्ति तो है, इसीलिए हम कथा में आए हैं, पर अब ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो, भागवत का प्रथम उद्देश्य। अच्छा, ज्ञानी और वैरागी आप हो गए हो, इसका लक्षण क्या है? इसका पहला लक्षण, आप कम बोलने लगोगे। कथा सुनने के बाद में अपने आसपास के मित्र जो कथा में आ रहे हैं इनको देखिएगा, ये जितने पहले बोलते थे उतने बाद में भी बोल रहे हैं, तो इन्होंने कथा सुनी नहीं है। थोड़ा मौन रहने की इच्छा होने लगेगी। ये कथा का पहला प्रमाण है। कथा का दूसरा प्रमाण क्या है? कथा सुनने का, कि आपने कथा सुनी है। दूसरा प्रमाण यह है, जीवन में चाहे जितनी भयावह स्थिति आ जाए आप भयभीत नहीं होगे। ये कथा सुनने का दूसरा प्रमाण है। कथा सुनने वाले व्यक्ति का तीसरा प्रमाण क्या है? जीवन की भयावह से भयावह स्थिति आ जाएगी और आप असमंजस में नहीं जाओगे। असमंजस मतलब ये करें ये नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सुना था ऐसा करना चाहिए, कभी किसी से पूछ, कभी इनसे पूछ, कभी उनसे पूछ, कभी कहीं जा, कभी कहीं नारियल बांधो, कभी ये करो। कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, वो एक बार बस नेत्र बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करेगा, ठाकुर जी का स्मरण करेगा। उसके बाद जो निर्णय लेगा उस पर उसको खुद को इतना भरोसा होगा कि ये निर्णय सही ही होगा। कथा सुनने वाले व्यक्ति का निर्णयात्मक बुद्धि, निर्णयात्मक स्वभाव हो जाता है। वो निर्णय जो लेता है वो सही ही लेता है। कई लोग होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वहां जाएं नहीं जाएं, ये पहने नहीं पहने, ये खाएं नहीं खाएं, इसमें भी। लेकिन कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को निर्णयात्मिका बुद्धि मिल जाती है। वो निर्णय लेता है और वो ऐसा निर्णय लेता है जो सबके हित में होता है। अपने हित की बात नहीं करेगा। वो तो जिद होती है जो अपने हित की बात होती है। नहीं नहीं मैं तो यही खाऊंगा, महाराज जी कह के गए थे, कथा सुनने के बाद में निर्णय लेने वाली बुद्धि हो जाती है, मुझे तो छोले कुलचे ही खाने हैं। ये तो जिद है। निर्णयात्मिका बुद्धि मतलब सब समझ जाएंगे उससे, वो निर्णयात्मिका बुद्धि। तो कथा सुनने वाले के ये तीन लक्षण यदि दिखें 7वें दिन आपके मित्रों में, आपके परिवार के लोगों में, तो समझिए इनने कथा सुनी, लेकिन ना तो बोलना बंद हुआ, ना भय कम हुआ और ना निर्णयात्मिका बुद्धि आई। तो फिर उनको और कथा सुनवाओ। कथा नहीं सुने, टाइम पास करके आए कथा में। श्रीमद् भागवत लापह सतु गीतः सुकादिवे। तब नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी बहुत दुखी हैं, उनके पुत्रों के उद्धार के लिए कोई भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। भागवत की कथा कैसी होनी चाहिए, सारा यहां वर्णन किया गया। बोले जैसे एक पुत्री का ब्याह पिता खूब आनंद से करता है, उतना ही आनंद उतने ही उत्साह से भागवत की कथा होनी चाहिए। जितने श्रोता हैं सबके बैठने की उचित व्यवस्था, सबको कथा श्रवण के बाद थोड़े स्वल्प आहार की व्यवस्था होनी चाहिए।
वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण बैठ करके भागवत जी का पाठ करें। व्यास मंच पर बैठे हुए व्यास जी के प्रति गुरु भाव रखें। कथा के बीच में प्रमाद ना करें। प्रमाद किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब उठना, आसन बदलना, उवासियां लेना, पलकें झपक के सो जाना, आदि आदि। अब तो कुछ सोता तो नहीं है खैर कथा में अब, लेकिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। नामदेव जी महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र में हुए श्री नामदेव जी महाराज, वे कहते हैं सत्संग में प्रमाद करने वाले एक व्यक्ति का पूर्व का जितना भजन है सब शून्य हो जाता है। इसलिए सत्संग में प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी भी। व्यास जी जैसे मंच पे बैठते हैं, कथा की विश्राम आरती तक एक ही आसन में रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं और पूरा कंसंट्रेशन कथा में ही रखते हैं। ऐसे श्रोताओं को भी होना चाहिए। यदि इसके अलावा वो प्रमादी हो जाते हैं तो उनके जीवन का भजन नष्ट होता है। इस प्रकार पूरे सब नियम बताए गए। नारद जी महाराज बोले, भगवान अब मैं व्यास कहां ढूंढने जाऊंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। जब आप ही सारी योजना बना रहे हैं तो कथा भी आप ही सुना दो। तो सबसे पहली कथा करने के लिए बद्रीनाथ से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पधारे। गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में प्रथम कथा हुई। अनेक संत पधारे, देवता पधारे, देवर्षि पधारे, और जैसे ही भक्ति महारानी अपने वृद्ध पुत्रों के साथ कथा में पधारी, ज्यों ज्यों कथा रस उनके कान में जाने लगा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वो धीमे 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 युवा होने लगे, और ज्यों ज्यों कथा बढ़ने लगी बिल्कुल युवावस्था में आ गए। भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा कीर्तन करके नृत्य करने लगी, धन्य धन्य कहने लगी। जय हो नारद जी, आपने कृपा करके मेरे पुत्रों को युवा कर दिया। भागवत की कथा में ज्ञान और वैराग्य युवा होते हैं, भक्ति नृत्य करती है। सीधी बात, श्रोता उत्साहित हो तो समझो कि वो कथा सुन रहा है। ऐसे भागवत का प्रथम महात्म्य सुनाया गया, और इसके बाद फिर दूसरा महात्म्य कहा गया, जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई बालक नहीं था, आत्महत्या करने जा रहे थे, तो संत ने एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को खिलाना। 1 साल के नियम बता रहा हूं, ये नियम पत्नी से करवाना। तुम्हारे यहां पुत्र का योग नहीं है, पर मेरे भजन के बल से हो जाएगा। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी धुंधुली ने ना तो फल खाया ना नियमों का पालन किया। फल खिला दिया गैया को और स्वयं चली गई मायके। वहां उसकी एक सहेली गर्भवती थी, उसको बहुत धन देके कह दिया 9 महीना बाद अपना पुत्र ही मुझको देना, मैं इसी को ही पुत्र मान लूंगी, मुझे पुत्र धारण नहीं करना। 9 महीने बाद सहेली के पुत्र को लेकर के आई। इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन घर आकर के झूठ बोल दिया। अपने पति से कहा हम गर्भवती हैं ऐसा कह के गई थी, और ला करके दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बता दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बालक का नाम नारायण रखना चाहते थे, पर धुंधुली ने कहा नहीं, मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकारी। इतने में ही दास दासियों ने कहा, भगवान आपके ऊपर तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई, क्योंकि गौशाला में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, और वो बालक गायों जैसा नहीं है, मानवों जैसा है। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे गए तो गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए, क्योंकि संत का फल गैया ने खाया था। अब इस कथा का एक आध्यात्मिक रूप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से। आत्मदेव कौन है? हम सब। धुंधुली कौन है? हमारा मन। और संत का प्रसाद क्या है? भगवद वाणी। हम लोग कथा में बैठते हैं
और जब भगवत वाणी सुनते हैं तो संत मानो कथा वक्ता मानो आपको प्रसाद दे रहे हैं, और प्रसाद देके कहते हैं अपनी मन रूपी पत्नी को खिलाओ इसको। लेकिन हम मन को नहीं खिलाते। कथा सुनते कानों से हैं, बैठते कथा में हैं, पर मन हमारा उस कथा को स्वीकार नहीं करता। और करता भी है तो कितनी देर करता? जितनी देर कथा चलती उतनी देर स्वीकार करता है। कथा पूरी होते ही, बाहर निकलते ही हम अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। मन रूपी पत्नी को हम भगवत वाणी नहीं देते, इसीलिए कुल में, हमारे जीवन में गोकर्ण का जन्म नहीं होता। गोकर्ण का जन्म हुआ गैया से। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। धुंधुकारी की दुष्टता से आत्मदेव बड़े परेशान हो गए। मां ने तो प्राण त्याग दिए, आत्मदेव घर छोड़ के चले गए। धुंधुकारी वैश्यागमन आदि करता था, चोरी चकारी आदि बहुत सब गलत काम करने लगा। मृत्यु के बाद प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, तो उसके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, ऐसे भयंकर प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करवाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिसके लिए गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हो रही हो। तब सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद्भागवती वार्ता सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कराओ। जिसके निमित्त आपको यह भाव है कि वो प्रेत है, उसके निमित्त भागवत कथा कराओ। गोकर्ण जी महाराज बोले, भागवत से कल्याण हो जाएगा? बोले निश्चित होगा, करके देखो। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे भागवत की कथा की, 7 दिन पूर्ण होते ही दिव्य शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करते हुए कुछ गण आकाश से आए और धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके बार बार धन्यवाद कहता हुआ वहां से प्रस्थान करने लगा, मुक्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज बोले, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, पर मुक्त अकेला यही क्यों हुआ? इतने लोगों ने कथा सुनी, सब मुक्त होने चाहिए थे। तब विष्णु दूतों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन। यहां जितने लोग बैठे ये केवल कथा सुन रहे हैं, जीवन में उतार नहीं रहे। अगर उतारी होती तो इन सब के लिए भी विमान आता। इसका मतलब ये नहीं है कि कथा उतारोगे तो 7वें दिन विमान आएगा सुनाम आपको लेने के लिए। पर हां, कथा जीवन में यदि उतारी जाए, अगर देखो ऐसी बात होती तो हम तो पता नहीं कितनी कथा कर चुके, हमारे तो कितने विमान आ गए होते। विमान आने का मतलब क्या है? विमान आने का मतलब जीवन संसार का नाश होकर के और भगवत धाम की प्राप्ति ही विमान आना नहीं होता। संसार में रहते हुए भी भगवत प्राप्त हो जाना, इसको विमान कहते हैं। संसार में रहते हुए भी ठाकुर जी के सन्निधि का अनुभव होना, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सूरदास जी ने देह त्याग नहीं किया, देह में रहते हुए ठाकुर जी के संग आनंद किया। मीराबाई ने देह त्याग नहीं किया, ठाकुर जी के साथ देह के साथ ही सुख लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया, देह में रहते हुए साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन किया। इन सबको विमान आया। और ये भागवत की कृपा से होता है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया और महात्म्य सुना करके धुंधुकारी को मुक्त किया गया। बोलो भागवत महापुराण की जय।